दोस्तों तो हम बात करेंगे बांके बिहारी जी की कि हमारे जो बांके बिहारी जी हैं उनका जो नाम है वह बांके है। ब्रज भाषा में इस नाम का अर्थ होता है अलग या यूनिक। हमारे बिहारी जी जो अलग हैं, यूनिक है, तो उनकी यूनिकनेस आप देख सकते हैं कि दुनिया में तमाम धर्म हैं। जिन धर्मों में हम देखते हैं कि मुस्लिम धर्म है वो आपको इबादत करने की सलाह देगा, और ईसाई धर्म है वह आपको शांति से रहने की सलाह देगा। मोक्ष प्राप्ति के अलग अलग तरीके आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर जाकर चर्च में वाइन पी जाती है। और बौद्ध धर्म है उसमें आपको शांति से रहने तथा योग करने की शिक्षा दी जाएगी। कितने अच्छे तरीके से आप माइंड को कांस्टेंट करना चाहते हैं। सारे धर्मों की अपनी अपनी यूनिकनेस है। और जो हमारे बांके बिहारी जी हैं वो क्या रास्ता बताते हैं, वह आपको मस्ती का और उत्साह का रास्ता बताते हैं। जब श्री कृष्ण से जो उद्धव जी थे वह ज्ञान की बात करने लगे, योग की बात करने लगे, मेडिटेशन की बात करने लगे, तब उन्होंने उनको राधा जी के पास भेजा कि जाइए आप पहले प्रेम सीखिए, और प्रेम से क्या हो सकता है, क्या प्रेम की पराकाष्ठा है, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। से आते हैं और वहाँ से आते ही आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उसका वर्णन किया गया है कि पगला जाते हैं और बोलने लगते हैं प्रेम जगत का सार। और आप जैसे ही वृंदावन जाएंगे बिहारी जी के सामने, तो आप अपनी जो प्रेम है, अपने उत्साह है, उसका इजहार किसी भी तरीके से कर सकते हैं। कोई भी आपके सामने बंद नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है। जाकर जितने भी ज़ोर से चिल्लाना चाहें चिल्लाइए, उत्साहवर्धन कीजिए, उनके सामने रोइए, गाइए, नाचिए, हर प्रकार से आप उनकी भक्ति कर सकते हैं। इतना सीधा सरल और मस्ती भरा आनंद और भक्ति आपको किस धर्म में देखने को मिलेगी। आप कभी विजिट कीजिए, आपको सच में यदि ईश्वर के दर्शन करने हैं तो आपको वही मिलेंगे। आप एक बार उनके सामने जाइए, उनकी नज़रों से नज़र मिला कर मान लो आप गए और आप हार जाएंगे वहाँ जाकर। मतलब खुद का जो अस्तित्व है वो वहाँ पर खो जाएगा और कुछ अलग ही बन के आएंगे, उनके होकर आएंगे। और मैं क्या बोलूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मतलब क्या कहूँ, जो कहा जाता है पहली नज़र का प्यार, तो प्यार हो चुका है। मतलब कोई ऐसा दिन नहीं जाता कि कुछ विचार ना आए, कुछ सोचे ना, मिलने का दिल ना करे। और जो आँखें होती हैं, तो प्रेम में बोला जाता है, पहले गाने चलते थे और गानों में बोला जाता था कि आँखें प्यासी हैं, तो सच में होती हैं प्यासी। और दीदार होता है तो बस आनंद ही आनंद। जाना जितना सरल होता है, आना उतना ही मुश्किल होता है। जाते जाते लगता है बस एक बार और देखूं, इतना देखूं कि वो कहते हैं ना, जैसे मीरा जी थी, समा गई थी, उसी तरह से समा गई। कृपा हो जाए। लाइफ की कितनी भी बड़ी टेंशन रहे, एक बार वो चेहरा ध्यान में आता है ना, ऐसे आंखें बंद करी वो चेहरा, तो हंसी आ जाती है। बड़ी से बड़ी टेंशन, कोई भी मुश्किल हो, एक चुटकी में सॉल्व। तो ऐसे है मेरे बिहारी जी। और मुझे ना ईश्वर को या कृष्ण को समझने के लिए किसी भी परीक्षा, किसी भी चमत्कार की ज़रूरत नहीं है। विश्वास है और हमेशा के लिए है। और यदि आपका मन करे तो मैं बता दूं आपको कि आप कर भी सकते हैं। बिल्कुल फ्री अकेले होकर जाइए उनके सामने, 5 मिनट बिताइए, वादा करता हूँ सब भूल जाओगे, सब हार के आ जाओगे। फिर आप नहीं रहोगे, आप बदल जाओगे। और जो चमत्कार है वह सबूत मांगता है। तरह तरह की मीडिया होती है, वह सोर्स खोजने को लगती हैं, मटेरियल खोजने को लगती हैं, कहाँ से हमें कोई सबूत मिल रहा है इस चमत्कार का, आखिरकार पता तो लगे। लेकिन वो इच्छा भी चली जाएगी, वो इच्छा ही नहीं रहेगी। आप खुद से सेटिस्फाइज हो जाओगे कि अब कुछ नहीं चाहिए, मिल गया जो मिलना था। बिहारी जी एक ना एक बार तो आपको तंग कर ही देंगे, वो बड़े नटखट हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, आप निकल जाएंगे, कहीं आपका हाथ पकड़ लेंगे और बस
सब खत्म, फिनिश, किसी रूप में सामने आ जाएंगे। और जब जाने के बाद ना आपकी वो नींद सी होती है ना, वो खुलेगी इस संसारी दुनिया से। जब आप वहाँ से निकल जाएंगे तो फील होगा कि हाँ मिले थे। तो ये होता है वहाँ पे। लोग बोलते हैं कि माँ बाप की सेवा करो और सब कुछ ठीक है, वो भी ठीक है, और तीर्थ जाने से क्या है, वहाँ जाने से क्या है। तो भाई इस संसार में जो भी रिश्ता है, जो भी है, सब मतलब का है। माँ बाप पालते हैं तो उनका भी एक मतलब होता है कि बड़ा होकर सहारा देगा। उनके भी शौक़ होते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे, सब सही है, ये संसारी दुनिया तक सही है। लेकिन निस्वार्थ, जो चीज़ निस्वार्थ होती है, जैसे कि मित्रता है, प्रेम है, प्रेम भी होता है तो निस्वार्थ होता है। किसी से अगर अच्छा प्रेम हो जाए तो बड़ा आनंदमय होता है। उससे कोई ये नहीं होता कि उससे कोई चाहिए है कुछ अपन के लिए, क्या कुछ भी डिमांड होती हैं, लेकिन बस होता है। किसी का किसी के लिए हो सकता है, बाप का बेटे के लिए हो सकता है, बेटी का उसके पिता के लिए हो सकता है, प्रेमी का प्रेमिका के लिए हो सकता है। और सब रिश्तों में दो रिश्ते जो हैं वो सबसे सॉलिड हैं। एक है आपका जो मित्रता का रिश्ता है, और दूसरा जो रिश्ता है आपका वो है कृष्ण से। अगर हो गया तो फिर तो जीत ही जीत है, दुनिया की महाभारत में जीत जाओगे। और कुछ भी वहाँ मुश्किल नहीं है, बस एक बार याद करना है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो प्रॉब्लम छोटी पड़ जाएगी, समझ रहे? तो ये है। चलिए, तो अगर बातें जितनी करें तो उतनी कम है, और ख़ासकर बिहारी जी के लिए तो जीवन है। और मौका मिले तो 8 मार्च को दीदार करने आइए। आपको मेरी तरफ से और बिहारी जी की तरफ से सादर आमंत्रण है। एक बार आइए और जीवन का सबसे बेहतर पल बिताइए। एक नज़र में हार जाएंगे, और ऐसा हारेंगे कि सब जीत जाएंगे। आइए बस। धन्यवाद। राधे राधे।